हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। दर्पण के सामने बैठी सिया खुद को निहार रही थी। आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी, गले में मोतियों की माला, कानों में मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में पतली पतली सोने की चूड़ियां पहनी हुई सिया बिल्कुल आसमान से उतरी परी के समान लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी लगाती उसका सौंदर्य जैसे खिल उठा। सिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत 25 वर्षीय आधुनिक विचारों वाली किंतु माता पिता के नियंत्रण में पली एक सर्वगुण युवती थी। बचपन से वह तेज बुद्धि की बालिका रही थी। प्रत्येक कक्षा में अव्वल आने के कारण वह सहपाठियों व शिक्षकों की प्रिय थी। पिता ने सिया व उसके छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटी बच्चों को योग्यता के अनुसार मनपसंद विषय चुनकर आगे पढ़ने के लिए सदा कोशिश किया। उनका मानना था कि बेटा हो या बेटी, एक पिता की पूरी जिम्मेदारी को निश्चित कर अपने पैरों पर खड़ा करे, जिससे वे जीवन संघर्ष में विजयी हो। तो आज सच सवर कर सिया के तैयार होने का प्रयोजन यह था कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। सिया के रूप गुण की चर्चा उसके पिता के एक मित्र ने अपने किसी अन्य उद्योगपति मित्र के समक्ष की, जो अपने बड़े बेटे के लिए योग्य लड़की तलाश रहे थे। सुनते ही उन्होंने लड़की देखने का कार्यक्रम बना लिया। समय पर लड़के वाले आ गए। लड़का, जिसका नाम वेदांत था, अपने माता पिता व एक अन्य चचेरे भाई के साथ सिया को देखने आया था। चमचमाती मर्सिडीज AMG से घर के बाहर आकर रुकी। महंगे ब्रांडेड कपड़े व सेंट की भीनी भीनी महक से घर में रौनक सी आ गई थी। माँ रसोई घर में मेहमानों की आभगत की तैयारी में लगी थी। रसोई घर से आती स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध व मेहमानों की चकाचौंध भरी लगदग किसी शुभ सूचना का संकेत दे रही थी। माँ के साथ सिया ड्राइंग रूम में प्रवेश करती है। लंबी छछरी कै वाली आकर्षक सिया को देखते सब ठगे से रह जाते हैं। दोनों पक्षों के लोग आपस में एक दूसरे के परिवारों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सिया और वेदांत की एक आध बार नजर मिली, पर सिया ने नजरें झुका ली। वेदांत का छोटा भाई उसे चंगोटी काटकर मुस्कुरा रहा था और उसका चचेरा भाई सारे वातावरण को खामोशी से निहार रहा था। तभी वेदांत की माँ, जो कि कीमती साड़ी और जेवरों से सजी थी, सिया की ओर उन्मुख होकर उनकी पसंद नापसंद, उसकी शिक्षा और घर गृहस्थी के विषय में उससे पूछताछ करने लगी। सिया से बात करके उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव तैर गए और वे वेदांत से बोली, बेटा अब तुम भी कुछ बात कर लो। वेदांत तो इसी प्रतीक्षा में था। सिया की हॉबीज, घूमने फिरने की पसंदीदा जगह और खाने पीने की आदतों के बारे में बातचीत करने के बाद वह मुद्दे की बात पर आ गया। वह बोला, सिया जी, अब आप नौकरी से इस्तीफा देने की तैयारी कर लीजिए। सिया ने तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों भला? वेदांत मुस्कुराकर बोला, देखिए, हम दोनों एक दूसरे को पसंद है तो समझिए कि शादी होना लगभग तय है, और शादी के बाद तो आप नौकरी करेंगी नहीं जी? सिया ने प्रश्न किया। जी, भला शादी के बाद आपको नौकरी करने की जरूरत? डैड का इतना बड़ा कारोबार है, हमारी अच्छी खासी आमदनी है, आप तो बस घर में रहकर घर संभालिएगा। वेदांत ने जैसे अपना निर्णय सुना दिया। लेकिन मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई, मेरा करियर, आज मैं जानी मानी कंपनी में जिस मुकाम पर हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने जो मेहनत की, उसका क्या? उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? सिया ने प्रश्न किया। अब तक सब लोगों का ध्यान इन दोनों की बातों पर केंद्रित हो चुका था। वेदांत की माँ सिया को समझाने के अंदाज में बोली, बेटी, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम रोज नई साड़ी और नए जेवर भी पहनोगी तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंटी जी, बात नए कपड़े और जेवर की नहीं है, बात है मेरी प्रतिभा, मेरे अस्तित्व और मेरे पहचान की। सिया को इतना मुखर होते देख वेदांत कुछ असहज हो गया और उस पर नियंत्रण ना रखा गया और वो बोल ही पड़ा, किस पहचान की बात कर रही हैं आप सिया जी? औरत की असली पहचान उसके पति के सामाजिक रुतबे से होती है। श्रीमती शर्मा, पांडे, श्रीमती शुक्ला, बस यही होता है एक औरत की पहचान। और हम कर तो रहे हैं आपकी हर जरूरत पूरी, पाल तो रहे हैं आपको उम्र भर के लिए। छनक सिया के हाथों में पकड़ा हुआ शरबत का गिलास जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। वेदांत की इस छोटी मानसिकता से आहत हुई सिया ने खड़े होकर तत्काल उत्तर दिया, किसी पक्षी के पंख कतरकर उसे पिंजरे में बंद करके दाना डालने को आप पालना कहते हैं? अच्छा हुआ जो मुझे पहले ही आपकी इस मानसिकता का परिचय मिल गया। हाथ जोड़कर सिया बोली, माफ कीजिएगा, मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हूँ। सिया की माँ बेटी से कुछ कहने को तत्पर हुई, पर उनके पति ने उन्हें इशारे से मना कर दिया। सिया हाथ जोड़ मेहमानों से मौन विदाई लेकर जाने के लिए मुड़ी। मेहमानों ने भी आंखों आंखों में एक दूसरे को चलने को कहा और उठ खड़े हुए। लेकिन जो शख्स इस सारे घटनाक्रम को चलचित्र के भांति देख रहा था, वह था वेदांत का चचेरा भाई पृथ्वी। वह अपने स्थान से उठकर सिया के सामने पहुंचा और वहां उपस्थित सब लोगों से बोला, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सिया बोली, मैंने इस रिश्ते के लिए अपना स्पष्ट निर्णय बता दिया है, अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। पृथ्वी बोला, सिया जी, मैं आपसे इस रिश्ते की नहीं अपितु कुछ और बात कह रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, 2 साल पहले मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। यदि आप व आपके परिवार की सहमति हो तो मैं आपका जीवन साथी बनना चाहूंगा। सब लोग के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। वेदांत गुस्से में एक कदम आगे बढ़ा, पर उसके माता पिता ने उसे रोक लिया।
पृथ्वी ने फिर कहना आरंभ किया, आप सब कृपया यह न समझे कि वेदांत भाई की बात बिगड़ने का मैं लाभ उठा रहा हूँ। दरअसल मेरे परिवार वाले भी मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, पर मेरी पसंद सिया जी जैसी लड़की है जो पति के स्टेटस पर निर्भर ना होकर ऐशो आराम की जिंदगी ना बिताने पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर स्वयं की पहचान बनाने में विश्वास रखती हो, ताकि वक्त पड़ने पर वे कंधे से कंधा मिलाकर चले। और देखिए, किस्मत से ऐसी लड़की मुझे अचानक ही मिल गई। फिर वह सिया के माता पिता से मुखातिब होकर बोला, अंकल आंटी जी, मेरी माँ और पिताजी रिटायर्ड स्कूल में प्रिंसिपल है और मेरी एक छोटी बहन है जो अभी पढ़ रही है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें यहाँ लेकर रिश्ते की बात करने उपस्थित हो जाऊंगा। परिस्थिति के इस नाटकीय घटनाक्रम से सिया के परिवार हतबद्ध रह गया। जो आप सोच रहे हैं विचार कर जवाब दीजिएगा। आखिर जीवन साथी चुनना पूरे जीवन का प्रश्न है। चलता हूँ सिया जी। पृथ्वी जाने लगा। वेदांत और उसके परिवार वाले तो पहले ही वहां से जा चुके थे। सिया के पिता ने तिरछी दृष्टि से सिया और उसकी माँ की तरफ देखा। सिया ने मुस्कुराकर धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और माँ के गले लग गई। सिया के पिता ने पृथ्वी का हाथ थाम कर बेटा, अगले हफ्ते माता पिता को हमसे मिलाने ले आओ। पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सिया को देखा तो सिया ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह परिवार से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें। यदि आपको इससे जुड़ी कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।